जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हैवी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट बट इसमें भगवान भी इन्वॉल्व है एंड आई डोंट लाइक कमेंटिंग ऑन एनी मैटर जहां लोगों के इमोशंस भी जुड़े होते हैं। इसलिए अगर ऊपर नीचे में कुछ बोल दूं तो उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा। फोकस ओनली ऑन रियल एस्टेट पार्ट। पर्सनल बातें मेरी अपनी है, रियल एस्टेट की बातें डेटा एंड फैक्ट से जुड़ी हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान की, वृंदावन कॉरिडोर की, इस एरिया में बनी कच्ची कॉलोनीज कौन सी हैं और आपको उसमें क्या देखना चाहिए, वृंदावन कॉरिडोर पे क्या चल रहा है अभी, जो विवाद बेसिकली जो चल रहा है, एंड लास्टली आज आपको यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपका बजट के हिसाब से, और किन प्रॉपर्टीज़ में किन लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बांके बिहारी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 की। ये रीजनल मास्टर प्लान इस एरिया की इम्पोर्टेंस को देखते हुए बनाया गया है। अगर आप इस एरिया को जानते और समझते हैं देन ये पूरी जगह पुराने सिस्टम की तरह प्लान्ड है, जब आबादी कम थी और लोग कार बसेस का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे आबादी तो बढ़ी लेकिन प्लानिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये एरिया बिल्कुल भी प्लान नहीं लगता। स्पेशली अगर हम आज की जरूरतों के हिसाब से देखें तो लैंड सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है, कच्ची कॉलोनीज बढ़ती जा रही हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट वहाँ रह रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन सबका सोल्यूशन सरकार ने निकाला मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 में, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, छाता जैसे एरियाज आते हैं। ये प्लान बना, रिव्यू हुआ और अब थ्योरेटिकली अप्रूव हो चुका है। मतलब रोड मैप पे डिसाइड हो चुका है कि कौन सा लैंड कैसे यूज होगा, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, रिलीजियस, पार्क्स, रिवर फ्रंट, बेसिकली सब कुछ, सो दैट अब इंफ्रा तरीके से बनाया जा सके इस एरिया को देखते हुए। ये मास्टर प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है। बिल्टअप जोन्स, ग्रीन बेल्ट्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नोड्स, कन्वेंशन फैसिलिटी हब्स, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है जो अभी आप इसके मास्टर प्लान में देख रहे होंगे। और ये प्लान सिर्फ एक शहर का नहीं, इसकी बाउंड्री दिल्ली, आगरा से लेके हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर तक एक्सटेंडेड है। इन शॉर्ट काफी बड़ा प्लान है, तो रातों रात यहाँ काम नहीं होगा। मथुरा वृंदावन का जो एरिया है मैं जितनी भी कच्ची कॉलोनीज हैं उसकी पूरी लिस्ट में आपको फर्स्ट कमेंट में डलवा दूंगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसे जरूर चेक कर लेना, क्यों वो मैं आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शन में बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृंदावन कॉरिडोर एंड इसका पूरा विवाद आज है क्या। अगर आप वृंदावन गए हो तो आपको पता है वहां बांके बिहारी जो मंदिर है वहां तक पहुंचने के लिए कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। वीकेंड स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से यहाँ मैनेजमेंट मुश्किल से और बदतर होता जा रहा है। और इसी की वजह से कुछ टाइम पहले भगदड़ में यहाँ 2 लोगों की मौत भी हुई थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एंड श्रद्धालुओं को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है। अब इस प्लान के तहत सरकार सबसे पहले मंदिर के आसपास 5 एकड़ का एरिया डेवलप करेगी, जिसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। दुकानें, बड़े चौड़े रोड, विश्राम गृह और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप काशी विश्वनाथ गए हो वाराणसी में तो आप कुछ वैसा ही मान लो। इस कॉरिडोर से एक रास्ता बनाया जाएगा यमुना घाट तक, जहां यमुना किनारे पे श्रद्धालुओं के लिए 17 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस एरिया। पागल बाबा मंदिर के आगे से यमुना पर एक आइकॉनिक ब्रिज भी बनेगा। यमुना की दूसरी साइड बनाए जाने वाले 3000 पिलग्रिम्स के लिए जो 12 हेक्टेयर पार्किंग की फैसिलिटीज बन रही है उसको कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा NH44 एंड यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए एक 6 लेन बाईपास भी बनाया जाएगा, जिससे इस पार्किंग से भी कनेक्ट किया जाएगा, सो दैट ट्रैफिक जो अंदर शहर के जाता है वो अंदर न जाए और सीधा NH44 एंड यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए इस रोड को यूज करके यमुना ब्रिज से होते हुए सीधे बांके बिहारी मंदिर पहुंच सके और दर्शन कर सके। इसके अलावा PPP मॉडल पर 1500 लोगों एंड 450 कार पार्किंग के साथ मीराबाई कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। प्लस गवर्नमेंट विल ऑल्सो रन फेरी सर्विसेज अक्रॉस यमुना टू कनेक्ट गोकुल, वृंदावन एंड अदर टूरिस्ट सर्किट्स इन द एरिया। अनयूज्ड रेलवे लाइन को भी रिडेवलप करेंगे फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो। इसी प्लान को लेके आज पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां मंदिर को चलाने वाले
गोस्वामी समाज एंड दुकानदार इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं होना देना चाहते। उनके हिसाब से कुंज गलियों को और दुकानों को तोड़ना गलत होगा। अगर ये मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो उनके मंदिर पर जो आज हक है उसके लिए भी खतरा है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। बट सरकार का कहना है कि ये सब बांके बिहारी आने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है। केस अभी कोर्ट में है, तो लेट्स सी इसका फैसला क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो कॉरिडोर बनना चाहिए। बाकी चीजों को देखते हुए भी ये लग रहा है कि कॉरिडोर का काम जल्दी चालू हो जाएगा। अब आपको इस पे क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक कि आप यहाँ आज कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और कितनी तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मथुरा वृंदावन का पूरा एरिया भगवान श्री कृष्ण एंड राधा रानी से लिंक्ड है। सो आज जो लोकेशन सबसे ज्यादा डिमांड में है वो भी इन्हीं से लिंक्ड है, जैसे कि वृंदावन, राधा कुंड, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव प्लस रेंटल इनकम के हिसाब से आज मुझे नेशनल हाईवे पे जो छठीकरा चौराहा है उससे राधा कुंड जाने वाला जो रोड है प्लस गोवर्धन एंड बरसाना ज्यादा समझ आते हैं, बिकॉज ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं श्रद्धालुओं के लिए एंड अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान ऑल्सो। आज इन तीनों ही लोकेशन पे दो तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है नॉन रेरा प्लॉट्स जो आपका 10-12 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 17-18 हजार रुपए पर गज के बीच में आते हैं। दूसरा है रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप के अंदर के प्लॉट्स जो 40 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 80 हजार रुपए पर गज के बीच वेरी करते हैं। नॉन रेरा प्लॉट्स की अगर बात करूं तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट आज 12 से 15 लाख के बीच आपकी स्टार्ट हो जाती है और वहीं रेरा वाले जो प्लॉट्स हैं वो 55 से 60 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ रेंटल इनकम बनाने का प्लान कर रहे हो या अपने लिए प्लॉट लेने का प्लान है तो यू कैन बाय द प्लॉट एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन जो भी आपके बजट में आ रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो देन आई सजेस्ट यू टू एटलीस्ट प्लान फॉर 4 to 5 years एंड नॉन रेरा प्लॉट लेने का सोच रहे हो तो स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट तो ऐसा ना करना ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज नॉन रेरा के साथ काफी सारे रिस्क भी आते हैं, कच्ची कॉलोनीज वाले एंड ऑल दैट। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से येड़ा अथॉरिटी है, बाकी की अथॉरिटीज जो इस एरिया में काम कर रही हैं वो सब अगर मैं देखूं तो दीज प्लॉट्स आर वेरी रिस्की, स्पेशली द नॉन रेरा वन। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पर्सनली 2-3 दिन यहाँ था एंड आई सॉ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। कुछ जो समझ आए, बहुत सारे जिसमें सिर्फ हाइप है या फिर वृंदावन की हाइप की वजह से बिक रहे हैं बट अच्छे नहीं है। हर प्रोजेक्ट एक अलग ऑडियंस को ऑब्वियसली केटर करता है। सो यहाँ 1-2 का नाम लेना गलत हो जाएगा। अगर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वी कैन टॉक ओवर कॉल। बाकी गवर्नमेंट के इस एरिया के इंफ्रा को लेके और भी प्लान्स हैं बट वो अभी ऑन पेपर नहीं आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको शामिल नहीं किया है। मेजर इंफ्रा चेंजेस की अगर आज मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है वृंदावन कॉरिडोर, दूसरा जो नेशनल हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे का जो कनेक्शन रोड बनेगा, प्लस तीसरा जो मैंने इस वीडियो में अभी तक बात नहीं की वो है ब्रज की जो 84 कोस की परिक्रमा है उस रोड को भी चौड़ा करने का काम जो हो रहा है। अब ऑब्वियसली ये सारे चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें जब बन के तैयार हो जाएंगी तो इस एरिया के रियल एस्टेट प्राइसेस को भी बूस्ट मिलेगा। बाकी राधा रानी एंड कृष्ण जी के दर्शन लोग यहाँ करने आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो यहाँ पे कभी ट्रैफिक की कमी नहीं होगी। लोग यहाँ हमेशा आते रहेंगे तो ट्रैफिक हमेशा बना रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग प्यार दिखाओगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जानना है या माइक्रो मार्केट को समझना है तो आप कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।